इमरान खान साहब के लिए और मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई हैं। सिर्फ अब नहीं बल्कि ईद से पहले और ईद के बाद उनकी गिरफ्तारी का खदशा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दादे दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। इमरान खान तो रास्ते से नहीं हटेगा। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना है करो। कामरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई, ट्वीट किया। साबिक वजीर आजम की साबिक वजीर आजम से मुलाकात हुई है। साबिक चीफ जस्टिस ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए और मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई हैं और वजह क्या है? सिर्फ अब नहीं बल्कि ईद से पहले और ईद के बाद उनकी गिरफ्तारी का खदशा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वजह क्या है? सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे। एंड तक इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। लेकिन सबसे पहले माशी मामलात के हवाले से, मईशत के हवाले से जो एक अहम खबर आई है, ज़रा वो सबसे पहले आपके साथ शेयर कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पहले इजलास का एलामिया जो है वो जारी हो गया है। वैसे तो मतलब जारी बात है, इस तरह के एलामिया जो है वो जारी होते हैं, लेकिन ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और इस एलामिया में उनको कोट करते हुए कहा गया है कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है और आई एम प्रीटी श्योर कि इमरान खान साहब या पीटीआई जो है जब इस सलामियों को पढ़ रही होगी तो उसको ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी कि इतने मतलब स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो बैकिंग आई है शहबाज शरीफ साहब के इस पूरे प्लान के मुतालिक आर्मी चीफ की जानिब से। तो ये कोई अच्छे सिग्नल्स नहीं होंगे बल्कि अलार्म बेल्स बज रही होंगी इस वक्त जवान पाक में। आगे इसमें लिखा हुआ है जी, पाक फौज इसे पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। एलामिया में कहा गया कि इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद मुल्क को मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। पाकिस्तान की मुकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मनसूबे के तहत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। आगे लिखा हुआ है जी, मनसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के तसव्वुर को फ़रोग़ दिया जाएगा। अब ये बड़ी माने-खेज़ बात है कि एक हुकूमत और इज्तिमाई हुकूमत के कॉन्सेप्ट को जो है यानी नेशनल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। तो इमरान खान साहब के लिए या पीटीआई के लिए जो है वो बिल्कुल भी ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। अच्छा जी, इसके अलावा कामरान खान साहब ने आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्वीट की, ज़रा वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगाई है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, और उस तस्वीर को लगा के उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अज़म मुसम्मम पाकिस्तान को माशी तरक्की की शाहराह पर डालना है। आज पाक फौज की निगरानी और मुआवनत में पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली का वसी मनसूबा तरतीब दिया गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मुल्क में ज़रई, IT, दिफाई पैदावार, मादनियात, कानकुनी, तवानाई के शोबों में अरबों डॉलर्स की मुतवक्किल सरमायाकारी के लिए वन विंडो ऑपरेशन यकीनी बनाएगी। ये पाकिस्तान की इक़्तिसादी बहाली का मंसूबा जल्द शुरू होने वाला है। और साथ उन्होंने आर्मी चीफ की तस्वीर जो है वो कामरान खान साहब ने लगाई। तो कामरान खान साहब जब भी किसी आर्मी चीफ की तारीफ़ करें तो ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार जो है वो तारीफ़ जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी मिठा ज़्यादा पै गया, तो कभी कभार कामरान खान साहब मीठा ज़रा ज़्यादा भी डाल देते हैं। तो ध्यान रखिए इनके इतनी मिठास से कहीं शुगर ना हो जाए किसी को। तो बहरहाल कामरान खान साहब की ट्वीट मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। अच्छा जी, इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना जुमला। बेसिकली साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से जो है वो लंदन के अंदर मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के लिए जो है वो हसन नवाज़ का जो दफ्तर है उसे चूज़ किया गया, वहाँ पर मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि जी, इस साल अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक ज़रूरी है। सूबाई असम्बलियाँ मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी गई थी। मेरे मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफात नहीं है। मियाँ साहब को कहा था, आप क़यादत बदलेंगे तो मेरा पार्टी के ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं, नई पार्टी बनाने का इंदिया नहीं दिया था। ये शाहिद खान अब्बासी साहब का बयान है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की या रिपेयर करने की जो है ये एक अटैम्प्ट है। ये खबर वैसे आज से 2 दिन पहले आ गई थी कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए। लेकिन क्या असल जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो यही है कि शाहिद खान अब्बासी साहब या पार्टी के अंदर दीगर कई ऐसे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, वो ये समझते हैं कि जी मरीम नवाज़ जो हैं उनको जो आपने ओहदा दे दिया है, इतना सीनियर ओहदा दे दिया है
तो क्या अब ये हमें गाइड करेंगे या ये हमें बताएंगे कि सियासत हमने किस तरह करनी है? हम वो लोग हैं जिनको 30-30, 35-35 साल हो गए हैं सियासत करते हुए। अब नवाज शरीफ साहब क्या उनको इन चीज़ों के ऊपर मना सके हैं या नहीं मना सके, या उनको सेटिस्फाई कर सके हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन ऑब्वियसली मुलाकात होना, इसके ऑप्टिक्स जो हैं वो एक अच्छे ऑप्टिक्स जाते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। अब देखते हैं जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब वापस आते हैं तो उनके बयानात जो हैं वो किस किस्म के होते हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर है, सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मेरा मकसद किसी जमात या इदारे की हिमायत या हमले को सपोर्ट करना नहीं, इस मुकदमे में कोई ज़ाती मफाद वाबस्ता नहीं, दरख्वास्त गुजार का मकसद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस मुश्तबा अफराद को बरी कराना नहीं। दरख्वास्त गुजार मुलजमान के किसी फेल की हिमायत नहीं करता। आम शहरियों के खिलाफ केस चलाने का फोरम क्रिमिनल कोर्ट्स हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में इस सिविलियन का ट्रायल हो सकता है जो फौज में हाजिर सर्विस सिविलियन मुलाजिम हो। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों का बुनियादी हकूक पर बराह रास्त असर पड़ेगा। आम अदालतें होते हुए मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए सिविलियंस का ट्रायल गैर आइनी करार दिया जाए। ये जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की जानिब से जो है वो ये पटिशन आई है। अच्छा, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो ज़हन में रखिएगा कि नून लीग के अंदर ख़ास तौर पे उनके लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है। तो उनकी जानिब से इस किस्म की एक पटिशन आना, ये जो है वो काफ़ी मतलब मुस्लिम लीग नून वुड नॉट बी इन अ वेरी कम्फर्ट जोन आफ्टर दिस पटिशन। लेकिन जैसे जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो एक बड़े अपराइट किस्म के जो है वो जज माने जाते हैं। तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पटिशन है मेरे ख्याल में ये। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज जनाब खिताब किया। अपने खिताब में एक तो चंद रेपिटेटिव बातें थी, मैं आपका वक्त उसमें ज़ाया नहीं करना चाहता, लेकिन आगे चल के एक जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जब जनरल इलेक्शन होगा इस मुल्क में 25 करोड़ लोगों का कोई कंट्रोल नहीं उसको कर सकता। जब भी आप इलेक्शन कराएंगे ये हारेंगे, यानी कि PDM जो है वो हारेगी, लेकिन मुल्क का क्या बन रहा है। मैं बार बार डायलॉग की बात इसलिए करता हूँ, मुझे अपने मुल्क की फ़िक्र पड़ी हुई है, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अब ये बात कहते हैं कि जी मैं इसलिए बार बार डायलॉग की बात करता हूँ, और इससे पहले जब ये इक़्तिदार में थे या इवन इक़्तिदार छोड़ने के बाद भी, तो ये हमेशा यही बात कहते थे कि डायलॉग नहीं हो सकता, हम बातचीत नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी हो जाए हम बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन आज जब मुसीबत आन पड़ी है तो हर जगह के साथ ये डायलॉग करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अब इनके साथ कोई डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। ये फ़र्क है। आगे उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा आसिफ ने जो बात की ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, ये मेरी बात याद रखना, ये मुल्क जब भी इंशाल्लाह हम खड़ा करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कंधों पर खड़ा होगा। वो कम अकल का आदमी है, बहुत स्टूपिड बात की है वो ओवरसीज़ कि जी वो सिर्फ जनाजे दफनाने आते हैं यहाँ पे। इसलिए मैं आखिर में कहता हूँ अभी भी वक्त है, बातचीत करें। अगर तो आपके पास कोई गेम प्लान है कि इमरान खान को निकाल कर मुल्क ठीक हो जाएगा, मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन अगर गेम प्लान सिर्फ ये है कि इमरान खान रास्ते से हट जाए क्योंकि लोगों को अपने फ़ायदे नज़र आ रहे हैं, अपनी पोजीशन की फ़िक्र पड़ी हुई है, अगर सिर्फ इसलिए इमरान खान को हटाना है तो इमरान खान तो रास्ते से नहीं हटेगा। इमरान खान बैठा है यहाँ, जो करना है करो। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने एक किस्म के, अगर किसी के ज़हन में -1 का फॉर्मूला है, जिस तरह असद उमर साहब ने भी बात की थी परसों, और इसके साथ साथ जो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी ये मैसेज लेकर गए थे, उन्होंने उसको फ्लैटली जो है वो डिनाई कर दिया कि भाईजान ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं इत्थे बैठा। तो इसकी मेरी नज़र में इससे जो है वो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात मेरी नज़र में और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। क्योंकि वैसे तो पहले भी मैंने भी प्रेडिक्ट किया था, जब शाह महमूद कुरैशी साहब भी इनके पास गए थे तो मैंने तब भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ये इमरान खान साहब ने मानना नहीं है, और अब ये कौम से खिताब के अंदर भी उन्होंने क्लियर कट जो है ये बात कह दी है। अब आ जाए ज़रा उस गिरफ्तारी के मामले के ऊपर जो मैं आपसे कह रहा था कि इनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। हुआ यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी लाहौर की अदालत ने बेसिकली 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट को नजर आतिश करने के केस की समाअत हुई है। इसमें तफ्तीशी अफसर ने कहा कि चेयरमैन PTI हमाद अजहर, मुसरत जमशेद चीमा मुकदमे में नामजद हैं जिनसे तफ्तीश ज़रूरी है और ये ताउन नहीं कर रहे। उसके बाद चारों मुलजमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा पहले गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद छोड़ दिए गए थे, और उसके बाद इन्होंने ऐलान किया था कि जी हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो लगता है कि इनकी मुश्किलात जो हैं वो ज़्यादा कम नहीं हो रही, और अब इनके वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो जारी हो गए हैं। तो साथ ही साथ जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब 9 मई को वैसे ही गिरफ्तार थे, मतलब उस वक्त भी वो गिरफ्तार थे। तो अब इस केस के अंदर जो है कलमा चौक के ऊपर कंटेनर जलाने का वाक़या या मॉडल टाउन के
इस सेक्रेटेरिएट को नजर आतिश करने का वाक़या जो है, इसको इमरान खान साहब से आप डायरेक्टली किस तरह लिंक करेंगे? मेरा ख्याल में, मेरी नज़र में एक वीक केस है ये। मतलब जब एक आदमी फिजिकली मौजूद ही नहीं है, ना आप उसका कोई लिंक पैदा कर सकते हैं। या तो हाँ, एक लिंक हो सकता है कि अगर इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी से पहले इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस दी होंगी और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसका कोई रिकॉर्ड सामने आ जाए कि हाँ जी, इमरान खान साहब ने कहा था कि जनाब ये फ़लाँ जगह जाके आपने आग लगानी है, तो फिर भी एक केस बन सकता है। लेकिन डायरेक्टली जो है वो आप किस तरह लिंक करेंगे? अच्छा जी, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर के खिलाफ थाना तरनोल में जो मुकदमा दर्ज था, उसमें ज़मानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर जज साहब ने जो है दरख्वास्त को खारिज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर जो हैं वो कोर्ट रूम के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर जो है इस केस की पूरी समाअत देख रहे थे, और जैसी उनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज हुई, उन्होंने वहाँ से शूट लगाई। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, इन्होंने वहाँ से शूट लगाई और शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब जो हैं वो एक ही गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गए। अब जबकि असद कैसर साहब उससे पहले ही वहाँ से निकल गए थे। तो गिरफ्तारी तो उनकी नहीं हुई। मुझे ये बात पता है कि असद उमर साहब ने आज फ़्लाइट पकड़ के कराची जाना था। मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़्लाइट उन्होंने पकड़ी होगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको इस बात का शक होगा कि उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। इवन दो मैं ये नहीं कह रहा कि कानूनी मामलात इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। एक दिन पहले इससे काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू के अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक पीटीआई के हवाले से अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दिया था कि वो इमरान खान साहब से एग्री अब नहीं करते। और उसके बाद रात को एक प्रेस रिलीज़ भी आई थी पीटीआई की जानिब से, लेकिन लग रहा है कि असद उमर साहब की मुश्किलात जो हैं वो फिर भी आसान नहीं हुई। अच्छा, इसमें एक और जो एंगल था वो ये था कि जब असद उमर साहब ने ये इंटरव्यू दिया, तब से लेके आगे जो है वो सारा पीटीआई का जितना लौंडा लपाड़ा था और जो फॉलोअर था, उसने असद उमर साहब की ट्रोलिंग शुरू कर दी। मतलब माँ बहन एक करना जिसे कहते हैं ना, वो काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद असद उमर साहब जब यहाँ से निकले हैं तो वो निकले भी शाह महमूद कुरैशी साहब की गाड़ी के अंदर है। तो अब ये ना हो कि लोग जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बुरा भला कहना शुरू कर दें, पीटीआई के ख़ास तौर पे, कि भाई इस शख्स ने इमरान खान के बारे में ये बात की है और आप उसी को अपने साथ गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है कि शाह साहब भी जो हैं वो हदफ़े तनकीद बन जाएँ। अच्छा, इस पर सीनियर जर्नलिस्ट हैं साकिब बशीर साहब, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट इसके ऊपर, इस सारे केस के ऊपर किया है। उन्होंने कहा कि अहम खबर, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतें आज इस्लामाबाद से खारिज होने के बाद बड़ी खबर यह है कि इसी थाना तरनोल के मुकदमे में इमरान खान की भी 4 जुलाई तक इसी अदालत से अबूरी ज़मानत है। ये जो ज़मानतें यहाँ पे दरख्वास्तें खारिज हुई हैं ना, ये वही केस है। इसमें इमरान खान साहब की 4 जुलाई यानी ईद के बाद तक की ज़मानतें हैं। और अब 4 जुलाई या उसके बाद जब भी फैसला हुआ, इमरान खान की ज़मानत खारिज होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आपने इन तीनों लीडर्स की ज़मानतें जो है वो खारिज की हैं तो इमरान खान साहब की भी खारिज हो सकती है। तो एक वो जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए, और उसके बाद अब ये वाला केस। सो ईद से पहले या ईद के बाद बड़े इम्कानात बढ़ गए हैं कि इमरान खान साहब दोबारा एक बार गिरफ्तार हो सकते हैं। फैसल वाडा साहब मेरे शो के अंदर आज कल रात को आए हुए थे, तो मैंने वहाँ पे उनसे ये सवाल किया कि जी ये बातें हो रही हैं कि हो सकता है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो दोबारा हो जाए, तो अगर हुई तो क्या कोई रिएक्शन आ सकता है जिस तरह 9 मई को आया था? उन्होंने कहा अब कोई नहीं आता। अब जो कुछ हो चुका है, जितनी तादाद में लोग अंदर गए हैं, और उसके बाद जिस तरह पीटीआई ने रिएक्ट किया है, जिस तरह लोग पीटीआई छोड़ के गए हैं, अब ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कोई सड़कों के ऊपर आएगा या गोलगोपाड़ा करेगा। अब कुछ नहीं होता अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। बहरहाल ये उनकी राय है। अच्छा जी, इसके अलावा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। एक और मुश्किल इमरान खान साहब के लिए। इन पीटीआई की जानिब से एतराज़ात पर फैसला जो है महफूज कर लिया गया था, उस फैसले को सुनाया गया है। इनकी जानिब से उनके वकील फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समात पर चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में अब तलब कर लिया है। इसमें कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई इस्तेमाल करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का एतराज़ात मुस्तरद करते हुए केस की समात 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। तो एक डेवलपमेंट जनाब वो ये हुई है। अच्छा, इसके अलावा जो असद उमर साहब ने एक वो जो इंटरव्यू दिया था काशिफ अब्बासी साहब को, उसके बाद कल दिन भर जो है एक सर्कुलर चलता रहा सोशल मीडिया के ऊपर कि जी असद उमर साहब की बुनियादी रुकनीत कैंसिल कर दी गई है पीटीआई की। ये बहुत शेयर किया गया, ख़ासतौर पे नून लीग के जो जारी बात है उनका भी एक लौंडा लपाड़ा सेक्शन है ना पूरा, तो उन्होंने भी जो है वो बहुत शेयर किया इसको।
विदाउट इवन चेकिंग कि भाई ये फेक है। मतलब एक दफ़ा आप देख तो लें कि आप क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं। वो फेक था, वो किसी ने फेक बनाया हुआ था। पीटीआई की रुकनीत अभी तक उनकी मुअत्तल नहीं हुई है, ये ज़हन में रखिएगा। इवन दो, अब ये भी, इसके भी बड़े मिक्स सिग्नल्स आते हैं सारी बात के, कि इवन दो आपने असद उमर के खिलाफ पूरी प्रेस रिलीज निकाल दी, टेक्निकली स्पीकिंग तो अगर उन्होंने इतनी मुखालिफत की थी और इतना आप उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो आपको तो असद उमर को शो कॉज नोटिस जारी करना चाहिए था। क्योंकि माजी के अंदर जब जब किसी ने ये सब कुछ किया है, दीवान सचल एक रहनुमा है पीटीआई के, एमपी हैं सिंध से, उन्होंने मेरे प्रोग्राम के अंदर बैठ के जब तनकीद की थी इमरान खान साहब के ऊपर, तो टक करके उनको शो कॉज नोटिस आ गया था। उज़मा कारदार हैं, उन्होंने, उनकी एक ऑडियो आ गई थी, उन्होंने तो पब्लिक डोमेन में किया भी नहीं था, किसी ने उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करके जो है उसको रिलीज कर दिया था सोशल मीडिया पे, उनको शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। इस तरह और बहुत से लोगों का जिनको इस तरह शो कॉज नोटिस जारी करके टक फारिग कर दिया। असद उमर को अभी तक कोई शो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ और ना उनकी ये बुनियादी रुकनीत जो है वो कैंसिल की गई है। तो अब इसका क्या सिग्नल है, इसको किस तरह लें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपकी मर्जी है। इसके अलावा सुहेल वड़ायत साहब कल काशिफ अब्बासी साहब के शो के अंदर आए हुए थे और उन्होंने ये कहा है कि जी फवाद चौधरी ने उन्हें बताया है, ये कोट कर रहे थे फवाद चौधरी को, कि फौज से मेरे राब्ते इसलिए टूट गए कि इमरान खान मुझे ताने इतने देते थे कि मैंने बिलाखिर बिल्कुल ही ताल्लुक छोड़ दिया। कि वो बार बार उनको ताने तशने देते कि भी आप फौज के बड़े करीब हैं, बहुत करीब हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल ही ताने तशने जो है छोड़ दिए। रऊफ क्लासरा साहब भी प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने कहा जी इमरान खान ने खुद बैठकर अपने ऊपर ट्रेंड्स चलवाए हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए सोशल मीडिया पर चलवाया कि जी मैं कल्ला ही काफ़ी हैं। तो ये तो फैक्ट है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ भी होता रहा, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती थी, इमरान खान साहब खुद उसको काफ़ी हद तक पीछे से बड़ा मॉनिटर करते थे और इंस्ट्रक्शंस देते थे कि जी आप ये करें तो फलां करें। तो ये जो फ़ौज के हवाले से या अपने आप को प्रमोट करने के हवाले से कि जी मैं देख लाँगा, तो वो ये कह रहे हैं कि ये उन्हीं का ही काम था। अच्छा जी, इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की ज़रा इनको भी डिस्कस कर लें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आज ज़मानत जो है मंजूर हो गई। जब वो ज़मानत मंजूर हुई तो एकदम सियासी हलकों के अंदर जो है ना वो हलचल मच गई। बहुत से लोग इधर उधर फ़ोन करना शुरू हो गए, क्योंकि एक दिन पहले चौधरी शुजात और चौधरी सालिक हुसैन जो है वो उनसे मिलने के लिए जेल गए थे। और दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपस में वैसे तो ताल्लुकात काफ़ी तक ख़राब हैं, लेकिन ये मुलाकात क्यों हुई है। और उसके अगले दिन ही जो है उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। तो ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि लो जी लगता है कि परवेज़ इलाही साहब जो है या तो उनकी कोई डील हो गई है या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे क्योंकि उनकी ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। खबर उसके बाद ये आई, अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि जेल इंतज़ामिया का ये कहना है कि जी हमें अभी अब तक इनकी रोपकारी नहीं मिली है, तो अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। और ख़बर यह है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो है वो उनके खिलाफ एक और मुकदमा तैयार कर लिया है। ये एक तरीकाकार होता है बंदे को ढक के रखने का ना, जिसे कहते हैं, विच इज़ अनफेयर। मतलब कानूनी तौर पे दिस इज़ वेरी अनफेयर कि आप एक मुकदमा बनाते हैं, उसके बाद उसको जेल में डालते हैं, वहाँ से उसकी ज़मानत होती है और ठक एक और मुकदमा आप बना देते हैं। ये सियासी नौयत के मुकदमे होते हैं बेसिकली, अगले को जो है वो तंग करने के लिए, और ये तंग किया जा रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये भी हकीकत है कि इमरान खान साहब ने भी अपने दौर के अंदर इस तरह की बहुत सी हरकतें की थी। तो अब ये परवेज़ इलाही के साथ भी बिल्कुल इसी तरह ही हो रहा है कि जी आपने एक मुकदमा बनाया, उसमें रिहाई हुई, एक और बना दिया, उसमें रिहाई हुई तो एक और बना दिया। तो ये सारा सिलसिला है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और अभी बुनियादी रुकनीत की तो बात हो रही थी। सरदार लतीफ़ खोसा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राना फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी लतीफ़ खोसा की बुनियादी रुकनीत ख़त्म की जाती है। वो अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन जब उनको ये ओहदा नहीं मिला तो उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। लतीफ़ खोसा को वक्त दिया कि रेड लाइन क्रॉस ना करें। लतीफ़ खोसा ने आगे से इसका जनाब ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जी कल खान साहब से मुलाकात के बाद पार्टी ने आज मेरी बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी और मेरी तस्वीर सेक्रेटेरिएट में हॉल ऑफ शेम पर लगा दी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओहदे कुर्बान कर देंगे लेकिन आइन से गद्दारी नहीं करेंगे। लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब, ये दो लोग जो हैं काफ़ी देर से इमरान खान साहब के तरफ जो है काफ़ी माइल हो चुके हुए थे, और दिस वॉज राइटिंग ऑन द वॉल कि अल्टीमेटली होना यही है कि इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एतजाज़ एहसन साहब को बाय द वे अभी तक नहीं किया गया, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब जो है वो अब उनका रिश्ता नाता जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।